हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो 18 है, ये पुरानी बुक में 18 है और नई बुक में है क्वेश्चन नंबर 8। यदि x, y, z शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों। शून्येतर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो। नॉन जीरो होती हैं जो जीरो के बराबर ना हो। x, y, z जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम निकालना। व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब उसका ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। तो इसमें ए इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले क्या निकालिए? सारणी के निकालिए। तो सारणिक ए का मान निकालिए, इसका विस्तार कर दीजिए। इसका विस्तार R1 के सापेक्ष कर दीजिए। तो सबसे पहले किसके लिए? x के लिए देखेंगे। इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे। हाँ बोलो। yz -0, फिर -0 के लिए 0 हो जाएगा और +0 के लिए क्या हो जाएगा? 0। गुणा कर दीजिए। तो सारणी के बराबर कितना आ जाएगा? x, y, z। एडजॉइंट ए सी का डैश होता है, पहले सी निकालना पड़ेगा। तो माना सी ए के सहखंडों का आव्यूह है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। तो 4 ऑप्शन दे रखे, देखते हैं कौन सा सही आता है सोल्व करके। तो क्या लिखेंगे इसमें? माना ए, माना सी ए के सहखंडों का आव्यूह है, ठीक है। सी देखिए कैसे निकालते हैं। सी बराबर, पहला चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। तो यहाँ की वैल्यू बोलिए, तुम बोलो भाई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? शिवम। शिवम, यहाँ कितना आएगा? YZ -0। अरे यहाँ वाले आते हैं या भाई, जब इसके लिए देख रहे तो इसे ढकते हैं, इसे ढकते हैं। इनके जो बराबर वाले बताते हैं तब बोलते हो तुम। अपना खुद दिमाग लगाया करो। जब इसके लिए देख रहे इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इसकी इसमें गुना -0, तो कितना आएगा ये? YZ -0। आगे बोलो। इसके लिए और इसके लिए 0 -0। बैठ जाओ। 0 -0, ठीक है, आया ना? यहाँ से देखेंगे ना, 0 -0। गुड़िया बोलो। 0 -0, ठीक है। कितना आएगा? 0 -0। फिर इसके लिए देखेंगे, इसकी इसमें गुना है ना, XZ -0। यहाँ के लिए बोलना, इसके लिए ना, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 0 -0, ठीक है। जिससे नहीं भी पूछता वो भी अपना हिसाब लगा लिया करो, ऐसे नहीं। जिससे पूछ रहा वो तो दिमाग लगाना की कोशिश करता है, पर वो शांत बैठ जाते हैं, वो सोचते भी नहीं क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। तुम बोलो। यहाँ के लिए यहाँ देखो, 0 माइनस, ये 0 ही हो जाएगा। आगे ना समझ? 0 माइनस कितना? 0, ठीक है। 0 -0 सही। और ये कितना आएगा? XY -0। तो C बराबर कितना आ गया? YZ है ना, YZ के बाद
0 0 0 xz 0 0 0 xy एडजॉइंट ऑफ ए का सेकंडज अवयव। एडजॉइंट ए को हिंदी में क्या कहते हैं? सेकंडज। ठीक है, तो एडजॉइंट ए किसका डैश होता है? सी का डैश। पंक्ति को किस में बदल देते हैं? स्तंभ में। ठीक है, एडजॉइंट ए बराबर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दीजिए। कितना? वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। इसका डैश भी उसी के बराबर आया। देखना दोनों सेम है या नहीं है? कोई बताएगा जिसका डैश उसी के बराबर आए कैसा अवयव होता है? सममित अवयव। जिसका डैश उसी के बराबर आ जाए तो वो अवयव कैसा होता है? सममित अवयव होता है। तो ये सममित अवयव है, पर यहाँ हमें असममित से कोई मतलब नहीं है। जो भी आ गया ही। तो ये एडजॉइंट आ गया। तो इसके बाद हमें क्या निकालना? इसका इन्वर्स निकालना। वी नो दैट ए का इन्वर्स बराबर 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। मान रख देंगे और ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, करिए। कौन सा सही आया? किसी ने देखा होगा? ए पार्ट देख लो भैया कैसे सही है। ए इनवर्स निकालना हमें। तो ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के का मान बताना एक्स वाई जेड। एडजॉइंट ए का मान बोलिए वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 ए इनवर्स बराबर इससे भाग कर दीजिए वाई जेड बटे एक्स वाई जेड। 0 के बटे में कुछ भी करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 एक्स जेड बटे एक्स वाई जेड 0 0 0 एक्स वाई बटे एक्स वाई जेड। वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स इनवर्स। वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, कितना बचेगा? वही ऊपर जाएगा तो एक्स इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ कितना आगे? 0। क्या कटेगा? एक्स से एक्स, जेड से 1 बटे वाई, वाई इनवर्स 0 0 0 एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? जेड इनवर्स। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया? ए का क्या आ गया? ये व्युत्क्रम आ गया। ए का व्युत्क्रम मतलब ए का उल्टा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है, वैसे तो 19वां क्वेश्चन है ये। चलिए, तो 9 क्वेश्चन में हमें एक क्या दे रखा है? अवयव दे रखा। ठीक है, और जहाँ थीटा किसके बीच दे रखा? 0 से 2 पाई के बीच। तो ये बताना, 4 ऑप्शन दे रखे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल टू 4। तो ये बताना कौन सा इसमें सही है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका सारणिक निकालिए। डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणिक। तो निकाल लेंगे इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ
ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं सारणिक ए, तो लिख दीजिए सारणिक में इसको कितना 1 माइनस, या ऊपर ही लिख दो चलो, 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। इसका मान निकालना तो इसका विस्तार कर दो, R1 के सापेक्ष कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, चलिए विस्तार करते हैं। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? 1 के लिए, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस किसके लिए देखेंगे? साइन थीटा के लिए देखना, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 के लिए देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कट के ये तो सारा क्या हो जाएगा? 0। तो ये बचेगा कितना? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 2 प्लस कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखनी हमें, इनमें से कौन सा आएगा। देखिए हम ये जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो -1 और +1 के बीच होता है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा किसके बीच होती है? -1 और +1 के बीच। वी नो दैट, नहीं जानते? अब जानेंगे, अब जानिए तो बड़ी खुशी की बात है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच होती है, ठीक है। और यदि स्क्वायर की वैल्यू देखें, साइन स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, इस कंडीशन के लिए चलिए या तो इतना कर लीजिए, चलो अभी तो थोड़ी जगह है भाई। साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच होती है? -1 और +1 के बीच। और गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन यानी कि दिया है थीटा जो किसके बीच दे रखा है इन्होंने? 0 से लेके किसके बीच दे रखा? 2 पाई के बीच दे रखा। तो जब ये देखो टेबल में तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि यहाँ साइन है, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, ऐसे ही पढ़ा होगा। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, फिर कितना आता? 60 √3/2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? 90 का मान कितना आएगा? 1। अब एक बात देखो, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ठीक है। तो 0 से बड़ी है, इसका मान माइनस में तो आएगा नहीं। जो साइन थीटा का मान है वो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से। 0 से लेके कहाँ तक है? एक बार जरा क्वाड्रेंट में चेक करो, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेके कहाँ तक है? 2 पाई तक है। या चलो पहले इतना नोट कर लो भी, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, अभी थोड़ी जगह भी कम है, करिए। तो यदि ये 0 से किसके बीच है? 2 पाई, तो यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा आएगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से कैसा होगा? छोटा। साइन स्क्वायर जो थीटा होगा 0 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि भाई नेगेटिव होती तो ये नेगेटिव आ जाती। इन दोनों कंडीशन को देख के हम कहेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो किसके बीच आएगी? 0 और 1। अब ये बताइए साइन स्क्वायर में किसकी गुणा हो रही?
तो 2 से गुना कर दीजिए। जब मैं 0 में 2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 2 से ही गुना करेंगे सभी में, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2। भाई जो तीनों कंडीशन है सभी में मैंने 2 से गुना कर दी, 2 0 0, 2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 में 2 से गुना करूँगा तो 2 आएगा। अब ये देखिए इसमें जुड़ रहा कितना, 2 जुड़ रहा, तो सभी में 2 2 जोड़ दीजिए। तो 0 में कितना जोड़ेंगे हम, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2, तीनों में जोड़ना पड़ता है फिर ये, ठीक है। तो यहाँ बताना कितना आ जाएगा 2, लेस देन इक्वल टू, ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये किसके बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बीच होंगी, 2 और 4 की। बराबर आ रहा तो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल आएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, इसे देख के क्या कहेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 2 4 को बिलोंग करता है, डी सही है। चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए। चलिए शुरू से ही देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो आसान ही है ये, तो इस तरह का तो मैंने आपको बता दिए थे। चलो फटाफट से देख लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 2 4 -1 2। देखिए जो अभी बाद में नए आए स्टूडेंट्स वो ध्यान दीजिए, पीछे भैया ध्यान दो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो जैसे 2/2 का आप वो सारणिक है ये, इसकी इसमें गुणा करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के इसकी इसमें गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और फार्मूले में एक माइनस होता है, एक माइनस यहाँ से आएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2 भी ऐसा ही है, खुद करना इसको। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया, x -1 x + 1 और x का मान ज्ञात करना, इसकी इसमें गुणा करनी, माइनस का चिन्ह लगा के इसकी इसमें गुणा करनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, करना तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा, थर्ड देखिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एक सारणिक का मान ज्ञात करना, सारणिक को डेल से डिनोट करते हैं। क्या दिया, 1 -1 4 2 3 1 है ना, 2 3 1 4 0 0। इस सारणिक का मान ज्ञात करना, तो विस्तार उसके सापेक्ष करते हैं जिसमें ज़्यादा जीरो हों। ये C1 C2 C3 R1 R2 R3, तो किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, C3 के, इसमें ज़्यादा जीरो ना, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर इसके लिए चिन्ह प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, मैंने देखिए पहले भी बताया, ये पहला एलिमेंट A11, फिर A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33, जो इनके नीचे संख्याएं लिख रही, जैसे ये लिख रही, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 सम संख्या है तो प्लस आएगा, विषम संख्या है तो माइनस आएगा। ये पीछे तुम ध्यान दो जो आज ही आई, 1 और 4 कितना, वो 1 और 3 कितना 4, 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है तो क्या आएगा प्लस। तो जब इसके सापेक्ष कर रहे पहले इसके लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, 4 के लिए, तो 4 कैसा लेना पड़ेगा
प्लस का 4 के लिए इसे ढकेंगे, इसकी इसमें गुणा 4 तिया, इसके लिए देखेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस का चिन्ह आएगा इसके लिए, माइनस इसलिए आएगा, इसको जोड़ के देखना 5 कैसी संख्या विषम है तो क्या आएगा 3 और 3 को जोड़ना कैसा आएगा, तो 4 गुणा कितना 13, कितना आ जाएगा माइनस के, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल ये। फोर 5 कर लोगे ये, नई बुक में एग्जाम्पल 6 है ये, पुरानी बुक में एग्जाम्पल 17 है ये। हाँ, पुरानी बुक में जो पेज है 132, एक त्रिभुज के ना शीर्ष दे रखे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। एक त्रिभुज के क्या दे रखे, शीर्ष दे रखे, इस त्रिभुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए, क्या लिखाया था गुड़िया, तुम बोलो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखाया। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखिए यदि त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हों, त्रिभुज के शीर्ष को इन्हें क्या मानेंगे हम, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख दो त्रिभुजी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 1/2, x1 का मान रखो 3, -4 5 8 2 1 1 1 1। विस्तार कर दो। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक आता है, गलती से ऋणात्मक भी आ जाता है, तो ऋण चिन्ह छोड़ने पर लिखते हैं। तो चलिए विस्तार कर दो, किसके सापेक्ष कर दो, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। एक बटे 2, सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, 3 के लिए बताना 2 - 1, माइनस किसके लिए देखेंगे, 8 के लिए, -4 +1 के लिए बोलना, -4 -10, 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 ही तो आएगा, 5 और 4 9 8 प्लस के ना, और ये कितने बच जाएंगे, -14, 1/2 जोड़ना इन्हें, 75 माइनस कितना घटाना, 61/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा कैसा आना चाहिए, धनात्मक, पॉजिटिव। करिए, हाँ वही कराऊंगा जो सिलेबस में है सारे। एग्जाम्पल नंबर वैसे 18 है पुरानी बुक में, और नई में कितना, एग्जाम्पल नंबर 7। सारणिकों का प्रयोग करके, बुक में देखो भाई, सारणिकों का प्रयोग करके A13 और B00 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको मैंने पहले भी बताया, ठीक है।
पर इन्होंने कहा सारणिक का प्रयोग करके। एक तो तरीका तुमने 10th में पढ़ा था, भाई दो बिंदु दे रखे हों, क्या क्या, x1 y1 x2 y2, तुमने तो ये पढ़ा, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x माइनस x1। 11वीं क्लास में पढ़ाई, ठीक है। 10th में भी पढ़ा होगा शायद, 10th में नहीं है, चलो 11th में ही है। इन्होंने कहा इससे नहीं करना, किसका प्रयोग करके करना, सारणिकों का प्रयोग करके करना। तो चलिए सारणिकों का ही प्रयोग करके, दो बिंदु दे रखे, तो इसमें माना बिंदु, पहला बिंदु क्या दे रखा, पहला बिंदु क्या दे रखा, ए कितना दे रखा, 1 3, और बी क्या दे रखा, 0 0 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु मान लीजिए, इसके ऊपर पी एक्स वाई मान लीजिए, भाई एक रेखा दे रखी ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे इन्होंने 1 3, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 0 0। सारणिकों का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या मान लिया, माना बिंदु ए 1 3 और बी 0 0 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु क्या मान लिया मैंने, इसके ऊपर पी एक्स वाई मान लिया, कहीं भी मान लीजिए, आगे मान लीजिए। या ये देखना तीनों बिंदु सरेख है या नहीं है, सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु कौन कौन से, ए पी बी कैसे हैं, सरेख हैं, तब त्रिभुज कौन सा, ए पी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, 0 के। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x3 y1 y2 y3 1 1 बराबर कितना, 0। ये किसका काम करेगा, x1 y1, ये x2 y2 x3 y3, 1/2 x1 का मान बोलो 1, x 0 3 बराबर, इसका विस्तार कर दीजिए, इसके सापेक्ष कर दो नीचे वाले की, किसके R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, इसके लिए प्लस आवे माइनस आवे, प्लस आएगा, क्योंकि किसका मान है ये 3 1 को जोड़ना सम संख्या, प्लस आएगा। तो बाहर तो कितना भी है 1/, इसके लिए तो क्या हो गया 0, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर किसके लिए देखेंगे 1 के लिए देख रहा है, इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, y माइनस 3x बराबर कितना 0। तो कितना आ जाएगा 1/2 y माइनस बराबर 2 0 में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा y माइनस 3x बराबर, तो किसका समीकरण आ गया, ये रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आ गया। कौन से मेथड से आ गई, सारणिक के मेथड से। एक पार्ट और दे रखा है इसी में ही,
इसके बाद देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, और के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? के का मान ज्ञात करना। यदि एक बिंदु डी क्या दे रखा है इन्होंने, एक बिंदु डी दे रखा के कोमा 0, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना दे रखा? 3 वर्ग इकाई। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा? 3 वर्ग इकाई। यदि कोई बिंदु के में दे रखा हो तो क्षेत्रफल प्लस माइनस में लेते हैं। के दे रखा हो, ए दे रखा हो, कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में लेंगे? प्लस माइनस में। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 3। 0 नहीं है, 0 रट रखा, प्लस माइनस तो यहाँ ले लिया। भाई देखना बिंदु क्या है? ए है, बी है और क्या है? डी। ए देखना कितना था? 1 3। बी कितना था? 0 0। डी कितना है? के कोमा x1 y1 x2 y2 x3 y3। के का मान निकालना है इसमें, तो प्लस माइनस 1/2। x1 का मान रखो 1 0 के 3 0 0 1 1 1 बराबर कितना? 3। इस 2 को यहाँ ले जाओ, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 0 के 3 0 0 1 1 1 इज इक्वल टू कितना? 6। विस्तार कर दो, R1 की कर दो, तुम्हें आदत सी पड़ रही है इसकी। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, चलिए बाहर तो कितना? प्लस माइनस। चलो 1 के लिए बताना, 0 माइनस 0। -3 के लिए बोलना 0 माइनस के, प्लस 1 के लिए बोलना 0 माइनस 0 बराबर कितना? 6। मंजिला ब्रैकेट लगाई, गलती से 0 लिखा गया, 6 है ये, गौर से देखो। चलिए कितना बचेगा ये? 0, इसकी गुना करो 3k प्लस 0 बराबर कितना? 6। तो 3k बराबर प्लस माइनस इधर कर दो, ये k बराबर 3 से कट जाएगा ये, प्लस माइनस 2। कितना उत्तर है? प्लस माइनस 2। ठीक है, करिए। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।